वाईटी पे ना कुछ कहावतें हमारी बनाई हुई मशहूर होंगी। जब कुत्ते भौंकते हैं ना तो शेर पंचायतें नहीं लगाते, बुराई को खत्म करेंगे। जब बुराई की जड़ खत्म होगी ना तो ये सारा मसला खत्म होगा। अब कोई और नहीं, सिर्फ सलमा यासीन तुम टारगेट हो। अब सवालात होंगे सिर्फ तुमसे, जवाब लेंगे सिर्फ तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बर्मिंघम, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, इसके साथ साथ यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरेबिया, जहां जहां से लोग हमको सुन रहे हैं सबको कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। चूंकि बहुत दिन इस कंट्रोवर्सी को हम सहते रहे, बहुत सा हमने अवॉइड भी किया, लोगों को खामोशी की तरफ भी लेके आए कि यार शायद लोग खामोश हो जाए, लेकिन खामोश नहीं हुए। सीधे आते हैं। सलमा यासीन, बात सुनो, जो तुम कर रही हो ठीक कर रही हो? क्या ये किसी खानदानी औरत का काम है जो तुम कर रही हो? क्या शर्म हया तुम्हारे पास से नहीं गुजरी? अगर गुजरी है तो बताओ, क्या तुम्हें अपने मरे हुए बाप की कब्र याद नहीं आती? क्या तुम्हारी आंखों के सामने से कभी भी अपनी बाप की कब्र नहीं गुजरी कि सितारा यासीन और सलमा यासीन मोहम्मद यासीन की बेटियां हैं? कभी नहीं तुमने सोचा? कभी नहीं सोचा? नहीं सोचा होगा, सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सोचते हैं कुछ गैरतमंद लोग, ये सोचती हैं कुछ गैरतमंद बेटियां, ये सोचती हैं कुछ गैरतमंद बहनें, जो दोनों तीनों चीजें तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। सलमा यासीन, एक सवाल करता हूं तुमसे, जब तुम इस तरह की एलवियां लगा के, मैं इनको बोलूंगा कि जब तुम इस तरह एलवी नुमा कोठे के ऊपर बैठ के अपनी बहन की किरदार कशी करती हो, लोगों से बातें करवाती हो, इल्जामात की बौछार करवाती हो, उस वक्त क्या तुम्हें ख्याल नहीं आता? और याद रखना, कोठों पे सिर्फ तमाशबीन आते हैं, शुरफा नहीं आते। मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनो, कोठों पे सिर्फ तमाशबीन आते हैं, शुरफा नहीं आते। जो तुम्हारे साथ बैठे हुए ये शुरफा नहीं है, तुम्हारी ही बहन की इज्जत को पमाल कर रहे हैं, तुम्हारे ही खानदान की इज्जत को पमाल कर रहे हैं, तुम्हारी ही मां की बेटी को पमाल कर रहे हैं, तुम्हारे ही बाप की बेटी को पमाल कर रहे हैं, तुम्हारे ही भाई की बहन को पमाल कर रहे हैं। कौन लोग? ये तमाशबीन जो तुम्हारे कोठे पे आकर तुम्हारी एलवियों पे तुम्हारे साथ बैठते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा, एक और काम करना सलमा यासीन, जब तुम ये एलवी लगा के खत्म करके अपने घरों में या अपने कमरों में जाती हो तो कोशिश करना कि एक दफा अपनी मां के कमरे में भी जाना, अपनी मां के चेहरे की तरफ गौर से देखना, उसकी बेबसी को पढ़ना, देखना उसकी आंखों में कितने सवाल होंगे तुम्हारे लिए कि क्या कर रही है मेरी बेटी, मेरी कोख से जन्म ली हुई, मेरी ही कोख से जन्म ली हुई के ऊपर इल्जाम लगा रही है। यह शर्म का मकाम होगा। किसी दिन देखना अपनी मां को, किसी दिन उसकी आंखों में आंखें डालना, चेक करना कि तुम्हारी मां की आंखों में क्या होगा, कितना दर्द समाया होगा उसकी आंखों में। किस लिए कर रही हो? जवाब तो दो। कौन सा इंसाफ ले रही हो यहां से? कौन है यहां पर जस्टिस? कौन है यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ जो तुम्हें इंसाफ देगा? किस लिए कर रही हो? सीधा सा सवाल है। फेम के लिए? बहन को डिफेम करने के लिए? इसके अलावा क्या मिलेगा तुम्हें यहां से? शर्म करो, हया करो, गैरत को हाथ मारो। अगर है तो करो अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग। क्या कर रही हो ये? चल, तेरी ही बात मान लेते हैं चंद लम्हे के लिए कि सितारा यासीन गलत थी, सितारा यासीन गलत है, मान लेते हैं तेरी बात। चल, मानी तेरी बात। तू क्या कर रही है? खामन तेरा था ना, 16-17 साल जिसके साथ तुमने जिंदगी गुजारी, क्या कमी रहेगी तेरी में? तेरे में कमी थी तो तेरा खामन बाहर गया ना। क्यों नहीं दूर की तुमने अपनी वो कमियां?
क्यों नहीं अपने खामद को तुमने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया? क्यों नहीं उसको अपनी जुल्फों का असीर बनाया? कमी तुम में भी है। क्या कर रही हो? क्या साबित करना चाह रही हो? क्या दिखाना चाह रही हो लोगों को? क्या तरबियत दे रही हो अपनी बच्चियों को? कभी सोचा है? नहीं सोच सकती तुम, क्योंकि ये सोचते हैं गैरतमंद लोग। तू पाकिस्तानी है, तू पाकिस्तानी सूफी कलाम पढ़े लिखे हुए लोगों को भी जानती होगी। शायद इंडिया वालों को, नेपाल वालों को, बांग्लादेश वालों को, जर्मनी वालों को, ऑस्ट्रेलिया वालों को शायद समझ ना आए, लेकिन तुम्हें समझ जरूर आएगी। मियां साहब फरमाते हैं, तुम्बे दा रस कोड़ा होंदा असर होंदा विच बियां, जेड़े काम करदियां मावां करन ओह धीआं। जेड़े काम करन मावां करदियां ओह धीआं। ये मियां साहब ने फरमाया है। सलमा यासीन, जो तुम आज कर रही हो कल यही तुम्हारी बेटियां करेंगी। ये बहने बहने भी आपस में ये कंट्रोवर्सी चला सकती हैं कि हेलो, यहां से हमारी मां को फेम मिली थी, यहां से मेरी मां ने हमारी खाला को गिराया था। क्या सिखा रही हो उनको? कहां मर गई तुम्हारी गैरत जब तुम्हारी ही अलवी के ऊपर बैठ के एक औरत ये कह रही थी कि जी तमन्ना तो, या तुम्हारी बेटी तो 14-15 साल की है, उसका तो अफेयर हो सकता है, वो शादीशुदा नहीं है। हम देखेंगे कि अगर वो लड़का इस काबिल हुआ तो हम उसको अपना दामाद बना लेंगे। कहां मर गई तेरी गैरत? कहां मर गई तेरी ममता? सही कह रहा था साजिद, सॉरी असगर, सही कह रहा था असगर कि तू उसको नीचे लगाना चाहती है, तू अपनी मनमर्जी कर रही है, तू अपने खावंद की नाफरमान है। तेरे खामद ने तुझको मना किया था कि मेरी बेटियों को ना लेके आना वाईटी पे, मेरी जवान बेटियां मैं नहीं लाना चाहता। तुम्हें मना किया उसने। तुम एक हद दड़म जिद्दी साइको किस्म की औरत हो। तुमने हर वो काम किया जिससे तुम्हारे खामद ने तुम्हें मना किया। तुमने हर वो काम करके तुम जन्नत में जा सकती हो, तुम बख्शी जाओगी। खामद मजाजी खुदा होता है। तू अपने खामद के कहे में नहीं है, तूने उसको इस दुनिया में ज़लील कर दिया, खवार कर दिया। अब क्या दिखाना चाह रही है दुनिया को? सिंपतियां लेना चाह रही है, थूकना चाहिए तेरे मुंह के ऊपर। तू बगैरती की खुली किताब है वाईटी के ऊपर। आज मैं सीना ठोक के कह रहा हूं कि तू बगैरती की खुली किताब है। फाशियत तुम्हारे ऊपर आके खत्म हो जाती है। एक दफा तुम्हें मैं एक सुनाता हूं दीन की बात, शायद तुम्हें समझ आ जाए। एक औरत का खामद उस घर में नहीं था, तो शायद उसका वालिद बहुत ज्यादा बीमार हो गया, तो उसने रसूल सल्लम के पास किसी को भेजा कि या रसूल अल्लाह, मेरा खामद घर में नहीं है, राब्ते में नहीं है, मेरे खामद की तबीयत बहुत खराब है, क्या मैं अपने खामद को, मैं अपने वालिद को मिलने जा सकती हूँ? नबी पाक ने फरमाया नहीं, खामद की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती। फिर खबर आई कि उसका वालिद फौत हो गया है। उसने फिर कोई बंदा नबी पाक के पास भेजा, बोला या रसूल अल्लाह, मेरा वालिद फौत हो चुका है, जनाजा तैयार है, क्या मैं अपने वालिद का मुंह देख सकती हूं? तो नबी पाक ने फिर फरमाया नहीं हुक्म, नहीं देख सकती, क्योंकि तुम्हारे खामद की इजाजत ना है। इतना सख्त अहकामात हैं खामद की ताबेदारी की। तुमने क्या किया? अहले इस्लाम जो इस्लाम को समझते हैं, जो मानते हैं, जो कलमा गो हैं, अरे थूको इसके मुंह के ऊपर, जूतियां नसात करो इसके सर के ऊपर। क्या तरबियत दे रही है, क्या शो करवा रही है वाईटी के ऊपर ये बगैरत औरत? शर्म इसके पास से गुजरी नहीं है। नकाब तुमने उतार दिया, दुपट्टा भी उतार रहे हैं क्या?
अगर तुम किसी की मां की, किसी की बहन की, किसी की बेटी की, किसी की बीवी के कपड़े उतार रही हो तो तुम्हारे भी उतर सकते हैं। कितना बर्दाश्त करें तुम्हें, कितनी इज्जत दें तुम्हें? तू इज्जत के काबिल ही नहीं है। हम लोग जो कुछ भी बोल रहे होते हैं पूरे दलील के साथ बात कर रहे होते हैं। इंसाफ लेने आ गई है तू वाईटी के ऊपर। किस किस्म की बगैरत औरतें तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें सपोर्ट कर रही होती हैं? क्या समझती हो भैया? अच्छी है? क्या लगता है डोली अच्छी है तुम्हारे लिए, मुखलस है तुम्हारे लिए? याद रखना, जब तुम स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रही होती हो, जब तुम स्टेज के ऊपर नाच रही होती हो, तो तमाशबीन सिर्फ क्लैप करके घरों को चले जाते हैं। फिर अकेली रह जाओगी, फिर अगले दिन नई परफॉर्मेंस देने के लिए आओगी। अगर दोबारा वही परफॉर्मेंस रिपीट करोगी, लोग तुम्हें देखना तक छोड़ देंगे। शर्म कर, हया कर। मरना है तुमने, जवान बेटियां तुम्हारी घर में। किसी चीज का तो ख्याल कर। मरे हुए बाप की कब्र को देख ले, जिंदा मां को देख ले, उसकी आंखों को देख ले। इंसाफ लेने आई हुई है वाईटी के ऊपर। शर्म नहीं है तुम्हें? तेरा बाप बैठा हुआ वाईटी के ऊपर, तुम्हें इंसाफ देगा? कुत्तेपन की इंतहा कर दी है तुमने। तुम्हारी आंखों में शैतानियत, मकरूयत, जलन, हसद मौजूद है। कभी कोई चीज लेके आ जाती हो, कभी कोई चीज लेके आ जाती हो। जगह सीधा से जगह मुजरा कर इधर, अगर तूने वायरल होना है तो। शर्म नाम की चीज नहीं है। इस्लाम मुल्क को, हर चीज को तुमने तबाह बर्बाद करके रख दी है। रोज आके कोठा खोल के बैठ जाती हो, रोज तमाशबीन लाके बैठा लेती हो, रोज बकवास पे बकवास करती हो। तेरी बेटियों के ऊपर बात हो रही है, तेरी गैरत नहीं जाग रही, तेरी ममता नहीं जाग रही। सेल्फिश औरत। फिर कहती हो कि हम जैसे लोग ऊंची आवाज में बात करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तू जूतियों के काबिल है। सुन रहा है तेरा खामन, तो फारग कर ऐसी औरत को। क्यों रखा हुआ तूने इसको? ये इस काबिल नहीं है। ये बाजार में आना चाहती है। हर चीज तेरे घर में मौजूद है। रब ने तुम्हें औलाद दी है, खामन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। मां दी हुई है, मां जैसी हस्ती तेरे घर में मौजूद है। जन्नत है तुम्हारी वो, जिसको तू अपने पैरों के नीचे रौंद रही है, धक्के देती है अपने मां को। नाफरमान है तू अपनी मां की। तुझे पता मैं क्या कह रहा हूं? आ तू अब हम तेरे पीछे पड़ेंगे। जब तेरा करैक्टर यहां पर हम चीर फाड़ के रखेंगे ना, तो तब पता चलेगा कि तू कितनी सारी नेकोकार है। किसी चीज की भूल नहीं है हमें। सब कुछ मौजूद है तेरे खिलाफ भी हमारे पास। इतनी तो दूध की धुली हुई नहीं है। व्यूअर्स, आज थोड़ा सा जज्बाती होना पड़ता है, बर्दाश्त होती है, लेकिन हम इसको क्यों ना पकड़ें? और हमने ये सोचा इसको पकड़ेंगे, इसको रगड़ेंगे। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा। सच्चाई जो होती है ना, हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। हमें वो नहीं है, बैरूपापन नहीं है, दोगले नहीं है। हमने इसको ऑफर की कि हम सऊदी आते हैं, नहीं मानी। कुछ नहीं है इसके पास। दुकान चलाना चाहती है अपनी। ऐसे नहीं चलती दुकानें जैसे तुम चलाना चाह रही हो। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसके ऐसी रोस्टिंग होगी, इसकी ऐसी तबीयत वाश होगी कि ये 101 बार सोचेगी बात करते हुए भी। तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।